अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल का दिन बड़ा मायूस वाला था, ख़ास तौर मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था जब वो बच्ची का वाक़या पता चला। और फिर इतना तकलीफ़ी वाक़या पंजाब कॉलेज, जो कि यहाँ के बड़े लोगों के लिए है, यानी कि बड़े लोगों का वो कॉलेज है, और वो लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं उन लोगों का वो कॉलेज है, वहाँ पे ये वाक़या। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात थी कि उस बात को दबाया जा रहा था। ये चीज़ बहुत तकलीफ़देह थी कि अगर एक वाक़या हो गया, आप उसका सॉल्यूशंस करें, उसका रेमेडीज़ करें, उसको वाक़ये को एक ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए। उस वाक़ये को दबाया जा रहा है कि वो एक बिज़नेसमैन आपके हल्के का वो है, तो इसलिए उसको दबाया जा रहा है। ये बहुत तकलीफ़देह थी क्योंकि कल मून जो है सैटर्न के साथ था। मून ज़रा पीछे था और मून सैटर्न आगे था जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था। तो एक मायूसी, जब मून और सैटर्न हो तो मायूसी, डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा होता है। मेरा मून जो है ल्यू का है, तो सैटर्न के साथ ही था, तो क्योंकि ट्रांजिट का मून भी और मेरा जन्म का मून भी, तो एक बड़ी मायूसी सी वहाँ पर थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी इस वाक़ये से मैं ज़्यादा परेशान था। और फिर ज़्यादा तकलीफ़ तो जो चीज़ थी वो यही थी कि किस तरह इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो है सबसे बड़ी तकलीफ़देह चीज़ थी। ये तो वही जिसे मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि फाशिज़्म जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, और वो बुरी तरह उसका हो रहा है कि यानी कि आपके राइट्स ही छीन लिए जाएंगे। इस तरमीम में जो कुछ हो रहा है वो यही तो कुछ हो रहा है कि आपके राइट्स, पिछले काफ़ी महीने 2 महीने से जो मैं वीडियो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो राइट्स के ऊपर ही बना रहा हूँ कि राइट जो है वो ही छीने जा रहे हैं। और तो ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में कुछ से ज़्यादा ये हो रहा है, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, यहाँ पे राइट जो इसके नाम पर पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से हो रहा है, उसकी तो मिसाल मिलना मुश्किल है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैं उस कमेंट्स का जवाब देना भी चाहूँगा। एक भाई साहब ने मुझे कमेंट्स किया कि जी अब आपको राइट नहीं है इमरान खान के ऊपर बात करने के, तो उनकी रिहाई हो जाएगी। मैंने तो बोला था 5 अक्टूबर, मैं आज भी कहता हूँ, क्या 4 अक्टूबर को वो सीन वहाँ पर नहीं क्रिएट हुआ? तो 4 तारीख ने किसको धोखा, 4 तारीख को किसने धोखा दिया? किसने वो गेम ख़त्म की जो बिल्कुल अरूज पे जा चुकी थी? और मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा था कि 5 अक्टूबर, क्या उससे अगले दिन ही 4 अक्टूबर को नहीं हो रहा था? तो किसने किया? उससे सवाल कर सकते हैं आप अली गंडापुर से कि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तो बिल्कुल कहा था, क्या वो हालात तो नहीं थे ऐसे? आप ज़रा उससे सवाल करें ना। यह मौजूदा पीटीआई की जो अपना क़यादत है उससे सवाल करें। क्यों मैंने सवाल उठाया कि अगर ये तरमीम हुई तो वो करवा सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं आप, उनसे सवाल करें। मुझे तो पता था कि मैंने जो कहा था, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। आप ज़रा ये सवाल ज़रा उससे करके दीजिएगा जिसने 4 तारीख को किया था। ये सिर्फ फेसबुक के ही आप शहजादे यही इनकलाब लाना चाहते हैं। आपने कुछ किया तो वो तो बताएं ना कि आपने क्या किया, इसके लिए वो बताएं। और एक भाई साहब ने और सवाल किया, मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। जो कहता हूँ उस पर कायम रहता हूँ। ज़रा आने दे 17 तारीख को सन नीच का हो रहा है, आने दे 20 तारीख को मार्स भी नीच का हो रहा है। पता आप लोगों को भी लग जाएगा, जो 12 जोड़ेंगे ना उनके साथ जो क्या क्या कमाल होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। और हुकूमती लेवल पर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये जो तबाही फेरेगा वो तो आपके सामने होगी ना। कर लेंगे 12-20 तारीख को नीच का मार्स, और सन भी नीच का हो रहा है। मुझे तो पता है कि क्या होना है। ये जो मर्जी और लगा लें, जितने मर्जी बंदे उठा लें, नौकरी तो नहीं मिल रही। आप जो मर्जी कर लें, नौकरी नहीं मिल रही। आपने क्या किया? आप बताएं ना अपना। सर बातें, मैं तो जो कैलकुलेशंस करता हूं, और मुझे ये भी पता है कि मार्स 20 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा और ये 94 डेज के लिए होगा। यहीं पे इसने रेट्रोगेशन भी होना है। मैं तो बहुत पहले से प्लैनेटरी कंडीशंस को कैलकुलेट करके वाकयात बता देता हूं। ये मून अभी और 6 घंटे के बाद पाइसेस में आ जाएगा,
तो मून और राहु साथ बैठे होंगे, वीनस ट्राइंग में होगा, तो ये जो छल कपट होगा, यानी कि आपकी कीमती चीज़ें जो चोरी होंगी, आपकी गाड़ी चोरी होगी, आपके रुपए पैसे का धोखा होगा, और फीमेल के साथ चीटिंग होगी, वो आपको ये 1.25 दिन में पता चल जाएगा दुनिया भर में, खाली पाकिस्तान में थोड़ी। वो हाथ आपके साथ भी हो सकता है। वो बच्ची के साथ जो हुआ है उसके डेफिनेट उसके चार्ट में ये चीज थी, तो ये हुआ है। रेट्रोग्रेड 10 तारीख को जुपिटर हुआ है, और रेट्रोग्रेड प्लेनेट करता क्या है ये बताया आपको किसी ने अभी तक? कितने एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पर? रेट्रोगेशन कैसे काम करता है, किस तरह आपकी जिंदगी को बना देता है और किस तरह बिगाड़ देता है, ये कभी देखा आपने? पूछा किसी वीडियो में? देखा? रेट्रोगेशन से पिछला घर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पिछला घर में जो चीज होती है ना, पाकिस्तान के चार्ट में देख लेना, पाकिस्तान के दूसरे घर में ये रेट्रोग्रेड हुआ है, तो ये पिछले घर का असर देगा, लगन का असर देगा। ना पाकिस्तान के ल्यू में कोई बैठा हुआ है, ना पाकिस्तान के सेक्रेटेरियस में कोई बैठा है, बिल्कुल ऑपोजिट बैठा हुआ है जुपिटर ही, कुछ भी नहीं होगा। इमरान की चार्ट की बात करें तो उनके बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, वो पाइसिस का असर दे रहा है एरियस में बैठकर बाय बर्थ। अब टॉरस में एरियस का आएगा, तो एरियस में इमरान खान साहब के जो है लियो में कोई प्लेनेट नहीं है। सेक्रेटेरियस में बैठा हुआ मार्क, जो मार्शल एनर्जी देता है, जो बीमारी भी देता है, वो एक्शन भी देता है। अब आप देखेंगे एक्शन खान साहब के, अब आप देखेंगे खान साहब का वो रूप जो पहले कभी लोगों ने नहीं देखा होगा। वही आप लोग क्या करते हो? इतना बड़ा वाकया इधर हो गया, मैं तो कायम हूं कि आपने पूछा अलीमन गढ़ापुर से कि 4 तारीख को उसने क्या किया था। ये मौजूदा क़यादत जिसके इमरान के बाहर आने से उनके 2 टके की बात नहीं होगी, वो तो चाहते के अंदर रहे। मौलाना पे एतबार किया जा सकता है, पीटीआई के मौजूदा जो क़यादत इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन के लीडर को वही प्रोटोकॉल मिलता है जो वज़ीर आज़म को मिलता है, उसे थोड़ा कम ही होगा लेकिन प्रोटोकॉल बड़ा ठीक ठाक मिलता है बाकियों को। अब गौहर अयूब जैसा किसी पार्टी का चेयरमैन हो सकता था, गौहर अयूब चेयरमैन बने, वो मजे लूट रहे। गंडापुर का भी सोच सकता था कि चीफ मिनिस्टर बनेगा, बना, क्या किया? पीटीआई के अंदर जैसे मैंने कहा था कि मुसलमानों में फैक्ट्री लगी है गद्दारों की, इसी तरह पीटीआई के अंदर भी गद्दारों की फैक्ट्री लगी हुई है। तो मैं तो प्लैनेटरी कंडीशन, मार्स 20 तारीख को हो रहा है, 17 तारीख को सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, सन जिसका ताल्लुक हार्ट से होता है, मार्स उसका ताल्लुक भी ब्लड प्रेशर से होता है। तो मेजोरिटी में लोगों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ होगी। देख लीजिएगा, जिन जिन के जुपिटर के साथ कंजक्शन होगा इन दोनों प्लैनेट्स का, वो बैठे होंगे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हार्ट की वजह से ऑपरेशन में बैठे होंगे, बड़ा तकलीफ देगी बोले, डेफिनेट है। फिर यही मार्च अप्रैल मई जून में रेट्रोग्रेड होगा, कैंसर में भी होगा, नीच का भी होगा, और सैटर्न प्लस राहु होंगे पाइसेस के अंदर। दुनिया में जो तबाही फिरेगी ना, और पाकिस्तान में जो तबाही फिरेगी, जो आज बैठे में बड़े मजे से पूछूंगा मार्च और अप्रैल में जून में इनके साथ क्या होता है, जो तरमीम करवा रहे हैं अपने लिए, उनके साथ देखिएगा क्या होगा। फिर सवाल करना आसान है, मैंने तो कह दिया था 5 को, क्या 4 को इवेंट नहीं हुआ था? किसने खत्म किया था? उसे करे सवाल। और लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया? मेरी वीडियो आपने कभी देखी पूरी? जाके देखें कौन कौन सी बात मैं पहले कह चुका हूं, कौन कौन सी बात मैंने कह चुकी हूं। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने पूरा एक बताया कुरान के थ्रू जो है कि कुरान कहता है कि बर्दाश्त सही कौमें बनती है बिगड़ती। उसमें मैंने सलात की जिक्र किया था कि सलात कैसे बुराइयों से रोकते। किसी एक बंदे ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सलात उन्होंने कभी पढ़ी हो तो सवाल करें ना, कभी सलात कायम की हो तो वो सवाल करें, कभी ऐसी सलात की हो तो वो बात करें ना। और यहाँ एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए होती है तो वो सवाल करें ना। यहाँ पे तो आप एजुकेशन भी ले रहे हैं तो सिर्फ एक नौकरी, 2 टके की नौकरी के लिए, उस पर तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया कि जी आप रिलीजन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर
इंडियन एस्ट्रोलॉजर अपने मजहब से रिलेटेड को जोड़ें तो वो आप सुन लेते हैं, यहाँ एस्ट्रोलॉजी को रिलेट करके हम कुरान को जोड़ें वो आपको तकलीफ देता है। और ये कोई नहीं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि दीन की बात क्यों करते हो जी, मैंने हमेशा दीन की बात की है, मजहब को तो मैं मानता ही नहीं। मजहब तो धंधा है, जब दीन बिगड़ता है तो मजहब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी मजहबी स्कॉलर पर्सनैलिटी के ऐसे कोई सवाल करेंगे, ऐसे कोई जवाब देंगे जो वो तनकीद का निशाना बनेंगे। क्या आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता नहीं है? कि अगर आप 8 मिनट टीवी पे बैठी हुई लड़की को मेकअप करके जो बैठी है उसको ना देखें, और अगर आपको नहीं आती तो फिर आप मर्द नहीं है, इसका मतलब कुरान का ये तालीम देता है। मजहब वीनस अगले घर में हो और जुपिटर एक्सॉल्टेड हो और वीनस रेट्रोग्रेड हो तो वो खुश नसीब औरत होती है जिसको बहुत बड़ा गुरु मिलता है, वो उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग होती है। मैं उस पर जिक्र करूंगा राहु केतु की वीडियो के ऊपर, राहु केतु और जुपिटर क्या करते हैं, किस तरह चंडाल योग बनता है और किस तरह ये चीजें करते हैं। अगर वही वीनस रेट्रोग्रेड हो और जुपिटर पीछे हो और साथ राहु मून हो जाए तो गुरु मिलेगा। चीटर, धोखेबाज, वही उसके साथ कुछ वो कर जाएगा जो उसकी जिंदगी बिगाड़ देगा। ये 17 कोई दूर नहीं है, 20 कोई दूर नहीं है, पता लग जाएगा आपको, लगेगा पता आपको 20-12 जोड़ वालों को, क्या कमाल होगा, पता चल जाएगा। 2 जिस्म और रूह जब आएगी ना तकलीफ पे, मून तो घूमता रहता है ना, और जो कर्म, क्योंकि रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट जो कुंडली में होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जिंदगी उसी प्लैनेट के गिर्द घूमती है, बाकी प्लैनेट तो आप नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, आप उसी से रिलेटेड जिंदगी में फोकस होता है आपका, जो आपके पेंडिंग हुए, जो पीछे आप कर्म करके आ चुके थे, उसी से रिलेटेड आपने सवाल जो आप कर रहे होते हैं वही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। यहाँ पर ये भी नहीं किसी को पता कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट एग्जैक्ट करते क्या है, और से पिछले घर में प्लैनेट बैठा हुआ कैसे आपकी जिंदगी को बना देता है और बिगाड़ देता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।